नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। 18 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्ल्ड ऑफ टाइटन, टावर चौक, दरभंगा, अब नए एवं आकर्षक लुक में। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। श्री लेदर्स, अब दरभंगा में, भगत सिंह चौक, पानी टंकी, लालबाग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे दरभंगा, बिरौल गंडौल पथ समेत 36 योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। दरभंगा और सहरसा के बीच की दूरी हुई कम, स्थानीय लोगों के चेहरे पर साफ दिखी खुशी। नीतीश ने जमकर गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धि। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनता दल ने प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन, जुटे पार्टी के दिग्गज नेता। लगातार हड़ताल पर चल रही आशा कार्यकर्ता हुई उग्र, पवन एक्सप्रेस को रोका, रेल पटरी पर बैठ बुलंद की आवाज। मिथिला विश्वविद्यालय के 5 कॉलेजों में पीजी और डिग्री के कई विषयों की शुरू हो सकती है पढ़ाई, अगले सत्र से वर्ग प्रारंभ होने की उम्मीद। सीनेट ने पास किया प्रस्ताव, अब राज्य सरकार एवं राजभवन के ग्रीन सिग्नल का है इंतजार। और मीडिया में आई खबर तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई गीता के मामले में प्रशासन ने लिया संज्ञान, मांगी गई जांच रिपोर्ट। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स, इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th, नियर मूवी प्लैनेट, रामबाग किला, दरभंगा। एडमिशन ओपन। रिक्वायर्स ऑल फीमेल्स पर्सनल, विल एक्सपीरियंस प्रिंसिपल, टीचर्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, मेड्स और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। सादर आमंत्रण। महाराणा प्रताप की 421वीं पुण्यतिथि के महान अवसर पर छात्रियों की विशाल महासभा का आयोजन 19 जनवरी 2019 को मेडिकल ग्राउंड, कर्पूरी चौक, लहेरियासराय, दरभंगा में होगा, जिसमें संगठन के राज्य एवं राष्ट्र स्तर के गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। आप सभी क्षत्रिय बंधु इसमें शामिल होकर इसे सफल बनाएं। निवेदक सुरेश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, दरभंगा। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है, आपके सपनों की उड़ान। TPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ। Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने,
पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो। न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a bongo? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. महावीर स्टोर्स, अश्वनी कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट वी मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। कंप्लीट मेंसवेयर, रेडीमेड, सूटिंग एंड शर्टिंग। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे दरभंगा। बिरौल गंडौल पथ समेत 36 योजनाओं का उन्होंने किया उद्घाटन और शिलान्यास। दरभंगा से सहरसा के बीच की दूरी इस उद्घाटन से हुई कम। स्थानीय लोगों के चेहरे पर साफ दिख रही थी खुशी। इस उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनके सभी मंत्रियों, विधायकों और विधान पार्षदों ने जमकर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे दरभंगा। बिरौल प्रखंड में कोठी पुल सहरसा गंडौल पथ का उन्होंने किया उद्घाटन। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव भी थे। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार के मंत्री और स्थानीय नेता मदन सहनी के अलावा एनडीए के विधायक और विधान पार्षदगण भी उपस्थित हुए। कई दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी। उद्घाटन समारोह की सभा स्थल पर उन्होंने जनता को भी संबोधित किया। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में जमकर गिनाई बिहार सरकार की उपलब्धियां। बताते चलें आपको, बहुप्रतीक्षित इस सड़क के निर्माण से सहरसा की दूरी काफी कम हो जाएगी। बिरौल के सुपौल बाजार से करीब 1 घंटे में लोग सहरसा जा सकेंगे। इसको लेकर लोगों में उत्साह दिखा। 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री हवाई सेवा की शुरुआत के लिए दरभंगा हवाई अड्डे में सिविल इनक्लेव की आधारशिला रखने पहुंचे थे और उसी वक्त उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि बहुत जल्द वे दरभंगा को एक और नई सौगात देंगे और उन्होंने यह सौगात दी। इस उद्घाटन के साथ गुरुवार को तकरीबन 2 बजे सीएम हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचे। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इसके उपरांत गैमन इंडिया द्वारा 404 करोड़ की लागत से तैयार 12.67 किलोमीटर नवनिर्मित सड़क का उन्होंने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न 35 योजनाओं का शिलान्यास भी उन्होंने रिमोट दबाकर किया। सबसे महत्वपूर्ण कुशेश्वर स्थान फुलतोड़ा सड़क भी इसमें शामिल है। इस अवसर पर आमजनों को संबोधित भी किया उन्होंने। सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 किसानों के बीच कृषि फीडर से खेत तक बिजली आपूर्ति के लिए फ्री कनेक्शन का भी वितरण किया। साथ ही 10 लोगों को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत वाहनों की चाबी भी प्रदान की। डीपीआर भी बन गया है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सहरसा से दरभंगा जाने की दूरी बहुत कम जाएगी और इस दृष्टिकोण से पुल का निर्माण हुआ। लेकिन उस पुल के निर्माण के बाद उसके आगे कोसी और मिथिलांचल को जोड़ने के लिए और हम लोगों का विश्वास है न्याय के साथ विकास, समाज के हर तबके का विकास, हर इलाके का विकास, उसमें हमारा यकीन है। इसलिए आज जितने जगहों का इन लोगों ने कराया है और देखिए अब घर घर बिजली का कनेक्शन तो दे दिया। अब हम लोगों के लिए सिंचाई के लिए अलग से कृषि का सिंचाई के लिए फीडर का निर्माण करा रहे हैं। मुझे खुशी है 2 कृषि फीडर का आज शिलान्यास भी करवाया गया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। हाया घाट और बहेड़ी प्रखंड के किसानों को कृषि सिंचाई हेतु अलग फीडर से कनेक्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो अब एक किसान को भी घर का बिजली का कनेक्शन तो मिल गया, अब सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा और इसका लक्ष्य हमने निर्धारित कर दिया है 2019 अगला साल के 31 दिसंबर तक बिल्कुल हर गांव में कृषि के फीडर की व्यवस्था कर देंगे और हर कृषक जो इच्छुक होगा उसको बिजली का कनेक्शन सिंचाई के लिए उपलब्ध हम लोग करा देंगे पूरे बिहार में। और इसके अलावे
जो पुराना और जर्जर तार है उस तार को भी बदल देंगे 31 दिसंबर 2019 तक। इसलिए कोई काम नहीं, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, सब तरह का काम हम लोग करते हुए और समाज सुधार का काम हम आपसे यही आग्रह करेंगे, सब मत छोड़िएगा। विकास के काम में हम कोई किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करते हैं, हर तरह से काम करते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ समाज सुधार का अभियान चलाते हैं। शराबबंदी, गाढ़ी कमाई का पैसा गरीब लोग शराब में गंवा देता था, घर में झगड़ा होता था, आज वो स्थिति बदल गई। मैं आग्रह करूंगा इसके लिए निरंतर मनोबल बनाए रखिए। कुछ तो गड़बड़ करने वाला लोग रहेगा ही, कुछ तो जहां मौका मिलेगा 2 नंबरी इधर से उधर दारू ले लेगा। आप सबको समझाइए और जितना है हर गांव में बिजली के खंभा पर टेलीफोन नंबर लिखवा दिए। अगर कोई 2 नंबरी धंधा करे उस टेलीफोन नंबर पर, मोबाइल तो सबको है, फोन कर दीजिए। जो फोन करेगा उसका मोबाइल नंबर और उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा, बता दीजिएगा। 3 घंटा के अंदर पुलिस आएगी और उस पर कार्रवाई करेगी और आपसे पूछेगी फोन से कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं। ये भी काम हम कर रहे हैं, हमसे जितना संभव हम सब करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ मेरा ही काम है, सरकार ही का काम है। आपके हित में काम है समाज सुधार का, आपका काम नहीं है। आप भी नजर रखिए, आप भी अभियान चलाइए। यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, इन लोगों के कहने पर शराबबंदी लागू हुआ, लगातार अभियान चलाते रहिए। कोई अगर दिखाई पड़े कि कहीं ना कहीं पता चले पीता है, समझाइए, पियोगे मर जाओगे, 2 नंबरी जहरीला शराब पिला देगा, मर जाओगे, ये भी समझाइए। और दूसरा, गड़बड़ करे उसकी सूचना दीजिए, पकड़वाइए भी। बाल विवाह से बचिए, दहेज प्रथा से मुक्ति पाइए। तो हम विकास का भी काम करते हैं और समाज सुधार का भी अभियान चलाते हैं, ये आप सबसे आग्रह। और जो सबसे जरूरी चीज है, बच्चों को पढ़ाना। लोग पढ़ा नहीं पाते थे और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद तो आगे पढ़ा नहीं पाते थे। हम लोगों ने लागू किया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कि बीए पढ़े, जो पढ़ाई पढ़ना है आगे पढ़े, यहां पढ़े, यहां के बाहर पढ़े, उसको 4 लाख रुपया तक का ऋण देंगे और अगर नौकरी करेगा, रोजगार पाएगा तो पैसा लौटाएगा, अगर नहीं रोजगार पाएगा तो हम उसका पैसा भी माफ कर देंगे। लेकिन हम कहेंगे सब पढ़ो। और आप जितने लोग बैठे हैं सबसे कहेंगे, बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नतनी, सबको पढ़ाइए और संकल्प लीजिए। पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा, हाथ उठा के बताइए। बहुत धन्यवाद, संकल्प लिए हैं। बाल बच्चा को पढ़ाइएगा, वो आगे बढ़ेगा, वही समाज को आगे बढ़ाएगा, देश को आगे बढ़ाएगा। इसलिए इतना ही कह करके मैं आप सब लोगों को नए साल की भी शुभकामनाएं देता हूं। आज 27 है, अब 4 दिन बचा है, उसकी मैं शुभकामना देता हूं। और दो बात मदन सहनी जी मांग कर रहे थे, सुपौल बौराव RWD यानी ग्रामीण कार्य विभाग से इसको पथ निर्माण विभाग में ग्रहण कर लिया जाएगा। ये उनके सुझाव को स्वीकार करते हुए, अब क्षेत्र है, ये बोले हैं, इनका बात नहीं मानेंगे, इनको खराब लगेगा और आप लोगों को भी लगेगा ये मंत्री है, इसका बातें नहीं माना जाता। इसलिए इनकी बात इन्होंने रखी है, तो इसको सुपौल बौराव जो RWD है, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट ग्रामीण कार्य विभाग, उससे पथ निर्माण विभाग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसको और दुरुस्त कर दिया जाएगा। और दूसरा प्रस्ताव है, महेश्वर हजारी जी बोल रहे थे, हाटी सपहा पिपरा घाट पथ 6 किलोमीटर है, इसको भी बना दिया जाएगा और ग्रामीण कार्य से पथ निर्माण विभाग में लेकर के 6 किलोमीटर के इस सड़क को भी बना दिया जाएगा। और आज फिर 4 दिन के बाद मुख्यमंत्री जी आए हैं और ये गंडौल बिरौल इस पुल के निर्माण, इस पुल के उद्घाटन के लिए यहाँ पर आए हैं। मित्रों, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है
और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। ये दोनों सरकारें दिलों को जोड़ने वाली सरकार है, दूरियों को कम करने वाली सरकार है। एक प्रधानमंत्री हवाई सेवा से दरभंगा को जोड़ रहा है और एक मुख्यमंत्री दरभंगा को सहरसा से जोड़ने का काम कर रहा है। मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, इसके पहले भी बिहार में सरकार थी। 15 साल जिन लोगों ने राज किया, उन्होंने अपने 15 साल में केवल 6,000 करोड़ रुपया खर्च किया, 6,000 करोड़। और जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, बीजेपी जेडीयू की सरकार है, हम लोगों ने 15 साल में 1,19,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने खर्च करने का काम किया है। मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, हमारी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ। आपको याद होगा कि पुरानी सरकार के पथ निर्माण मंत्री थे और अलकतरा घोटाला हो गया था और आज वो जेल के अंदर बंद है। लेकिन हमारी सरकार में किसी भी मंत्री पर कोई आज तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और मित्रों, हमारी सरकार केवल बड़े पुल पुलिया नहीं बना रही है, बल्कि गांव को भी सड़क से जोड़ने का काम कर रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री ग्रामीण टोला संपर्क योजना हो या मुख्यमंत्री गली नली योजना हो। यानी हम केवल गांव को पक्की सड़क से ही नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि गांव के अंदर रहने वाले लोगों को हम गली और नली से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, बिहार में 15 साल में जो विकास हुआ है और खास करके जो बिजली आई है, कोई सोचता नहीं था कि बिहार में बिजली आएगी। और कुछ लोगों ने अपना चुनाव चिन्ह लालटेन रख लिया था, ये सोचकर कि जिंदगी भर बिहार के लोग लालटेन जलाते रह जाएंगे। लेकिन अब बिहार की जनता ने ये बतला दिया कि हमको लालटेन नहीं, हमको बल्ब की आवश्यकता है। और ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने गांव-गांव तक, घर-घर तक और बिजली पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा है कि सड़क मार्ग से सहरसा जाए। कि जब इस सड़क का शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कोठराम में आए हुए थे और शिलान्यास कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं माननीय विधान पार्षद श्री सुनील सिंह जी के साथ वहां से इसी सड़क से वापस हुए थे। उस समय लग रहा था जैसे हम लोग को कोई खेत में लेकर के हमारे सुनील सिंह जी जा रहे हैं और पूरा आड़ी धोड़ी पूरा जल जमाव से भरा हुआ। और चूंकि काम शुरू हो चुका था, इसलिए कंपनी वालों ने किसी तरह रास्ता बना दिया था। हम लोग आज उस दिन लौटे थे और आज का दृश्य हम लोग देख रहे हैं। और यह सिर्फ यातायात का साधन नहीं, दल सिंह साहब भाया रोसड़ा होते हुए, सिंगिया होते हुए बहेरी बहेरा जो रोड जाती है, जो स्टेट हाईवे की रोड है, उसी रोड में यह मिलेगी। और मैं समझता हूं बहुत कम खर्च में यह 4 लेन रोड हो जाएगी और इससे इस रोड की महत्ता और बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप तो महान व्यक्तित्व है, आपसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप स्वयं देने का काम करते हैं। और कोसी एरिया में आपने जितना दिया है, आज तक आजादी के बाद कोई मुख्यमंत्री इतना काम करने का काम नहीं किया। दरभंगा के लोग अगर सहरसा जाना हो, सुपौल जाना हो, मधेपुरा जाना हो, जाने का मार्ग नहीं था। और 2010 में तो वो जो उधर से बेगूसराय होकर आने का, खगड़िया होकर आने का रास्ता तो सहरसा वो भी टूट गया था, कुछ मार्ग नहीं था। और इस पूरे मिथिलांचल को इकट्ठा करने का काम अगर प्रारंभ हुआ तो सबसे पहला काम किया भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिन्होंने कोसी महासेतु बनाकर पूरे मिथिलांचल को पहले एक करने का काम किया। उसके बाद मीरा उठाया माननीय मुख्यमंत्री जी। 4 में सरकार चली गई अटल जी की, 5 में आगे नीतीश कुमार जी। अनेक योजनाएं बनी। जहां कोसी नदी पर कोई पुल काम नहीं कर रहा था, वह कोसी नदी पर एक महासेतु बन गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये जो आज जिस पुल के और अप्रोच रोड के का उद्घाटन कर रहे हैं हम लोग, उस पुल के निर्माण का काम हुआ। नवगछिया में विजय घाट पर नए कोसी पर नए पुल के निर्माण का काम पूरा हुआ। और आज हम लोगों ने अभी खगड़िया के अंदर बीपी मंडल सेतु का उद्घाटन करके आए हैं। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी,
कोसी नदी पर 2 और नए पुल के निर्माण का निर्णय भारत सरकार ने किया है। मेरे देश की धरती पर संबोधित करें श्री सुनील कुमार सिंह, माननीय विधान पार्षद। हर व्यक्ति मजदूरी लेने जाता है और मजदूरी के समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनका अभिनंदन स्मृति चिन्ह भेंट कर श्री जितेंद्र श्रीवास्तव, माननीय अध्यक्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड। यहाँ बैठे हैं, हमारे माननीय अतिथियों को पहले निकल जाने दीजिए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने लहरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम होली क्रॉस स्कूल के सामने दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे दरभंगा। बिरौल गंडौल पथ समेत 36 योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। दरभंगा और सहरसा के बीच की दूरी हुई कम। स्थानीय लोगों के चेहरे पर साफ दिखी खुशी। नीतीश ने जमकर गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनता दल ने प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन। जुटे पार्टी के दिग्गज नेता। लगातार हड़ताल पर चल रही आशा कार्यकर्ता हुई उग्र। पवन एक्सप्रेस को रोका, रेल पटरी पर बैठ बुलंद की आवाज। मिथिला विश्वविद्यालय के 5 कॉलेजों में PG और डिग्री के कई विषयों की शुरू हो सकती है पढ़ाई। अगले सत्र से वर्ग प्रारंभ होने की उम्मीद। सीनेट से पास किया प्रस्ताव। अब राज्य सरकार एवं राजभवन के ग्रीन सिग्नल का है इंतजार। और मीडिया में आई खबर तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई गीता के मामले में प्रशासन ने लिया संज्ञान। मांगी गई जांच रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनता दल ने प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन। जुटे पार्टी के दिग्गज नेता। कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा ने 85 बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल एजेंट एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। उस्मा मठ दरभंगा में कॉलेज मैदान में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में राजद के कई कद्दावर नेता भी पहुंचे। कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने, नया जोश भरने। नहीं है तो जाति जनगणना लागू करने की जहाँ तक बात हुई उसके लिए भी वो तैयार नहीं है। सबकी आज़ादी आपको देने का काम किया।
जो हमारे पार्टी से उम्मीदवार चाहे लोकसभा में रहेंगे या दरभंगा जिला के विधानसभा में, जितने विधानसभा, कम से कम हम लोग सभी कार्यकर्ता साथी और नेतागण को एक साथ दिल में दिल मिला के काम करने की जरूरत है। हमको नहीं लगता है कि दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल का जो शक्ति है उसके सामने में दूसरे पार्टी का शक्ति है। चाहे जितना भी भारतीय जनता पार्टी जदयू एक साथ हो जाए, सरकारी तंत्र का जितना भी दुरुपयोग करते, लेकिन जब राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता निकलेगा तो हम 10 में 10 विधानसभा और जो भी लोकसभा, चाहे मधुबनी विधानसभा में, मधुबनी लोकसभा में मेरा विधानसभा जाता हो, चौकी हो या जाने, जितने भी बूथ लेवल एजेंट हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें दल के सभी प्रबुद्ध कार्यकर्ता और बीएलए भाग ले रहे हैं। हमारे जितने भी सम्मानित नेता हैं वो सारे उपस्थित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए की जो सरकार है उनकी विफलताओं को अपने कार्यकर्ताओं को हमें बताना है और हमारे कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में, चौक चौराहे पर और चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर बैठ करके बताने का काम करें। ये सारे बातें लोगों को बताना है। इस बिंदु पर प्रशिक्षण लोगों को दिया जा रहा है, जो क्या क्या विफलता है, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से बदतर हो गया है। दरभंगा के अंदर आए दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, प्रतिदिन लूट हो रही हैं, बलात्कार हो रही हैं। उसी तरह से ये जितना बंदी है, सारे बंदी इन्होंने लागू किया। नोटबंदी, दारूबंदी, पॉलीथीन बंदी, लेकिन सब बंदी विफल है। आज पॉलीथीन बंदी लोग लागू किए हैं। मेरा एक ही बात कहना है, यदि पॉलीथीन बंदी करना है तो सबसे पहले उस फैक्ट्री को बंद करवा दें। फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करवाते? और वो गरीब ठेला बेचने वाले को आप दंडित कर रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपया जुर्माना कर रहे हैं। ये किस तरह का बंदी है? दारू बंदी आपने किया। दारू का आवक बंद ही नहीं हो रहा है। जितना दारू पहले आता था उससे कई गुना अधिक दारू अभी आ रहा है और बिक्री हो रहा है। पहले लोग दुकान पर खरीदते थे, अब घर घर खरीद रहे हैं, अब घर घर पहुँच रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, सब तरह से ये सरकार विफल है। और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी को किस तरह से फंसाया जा रहा है, इसका आलोक वर्मा ने खुलासा किया है। इस सब बातों को हमारे कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जो ज्ञान के समुंदर है, जनाब मम्मीलाल मंडल जी को हमें विस्तार से सुनना है, इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात कह करके अपनी जगह साथियों ताली बजाने में मैंने देखा इतनी अच्छी तकलीफ हुई वहाँ लगाते हुए अपना आइए, लेकिन कहीं न कहीं आपने हौसलों को कम किया। मेरा घर पता कर दिया, ताली बजाने से मीटिंग में उत्साह में रहता है। आप बोलने वालों आप लगाइए ना, वहाँ से लगाते आइए, ग्राउंड में आ जाइए। मैं इस मंच से सबसे पहले राम नरेश यादव जी को और बिना किसी औपचारिकता के, चूंकि मुझको सिर्फ 5 मिनट बोलना, तो इसलिए मंच पे जितने बैठे हमारे आदरणीय नेता हैं, जिनको आपने सुना भी है, वे सभी आदरणीय नेतागण और इस इलाके के जानदार शानदार। लगातार हड़ताल पर चल रही आशा कार्यकर्ता हुई उग्र, पवन एक्सप्रेस को रोका, रेल पटरी पर बैठ बुलंद की आवाज। उग्र हुई आशा कार्यकर्ता, पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत पवन एक्सप्रेस को घंटों रोका। आशा को सरकारी सेवक व 18,000 रुपए मानदेय की मांग।
आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी सेवक घोषित करने, 18,000 रुपये मानदेय सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं के संयुक्त मंच के आह्वान पर 27 दिनों से चल रही हड़ताल के समर्थन में रेल रोको अभियान के तहत दरभंगा स्टेशन पर पवन एक्सप्रेस को बाधित किया। रेल रोको आंदोलन में बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपकुट, खेग्रामस, एपवा, बिहार राज्य आशा संघ, बिहार राज्य जन स्वास्थ्य चिकित्सा कर्मचारी संघ के नेतृत्व में दरभंगा म्यूजियम से जुटकर जुलूस की शक्ल में दरभंगा जंक्शन पर खड़ी पवन एक्सप्रेस के सामने रेल पटरी पर उतरकर नारेबाजी की। हम लोग को सबसे पहले ऐसे तो 12 सूत्री मांग है, 12 सूत्री मांग है। सबसे पहले हम लोग को सरकारी घोषित करे, आशा को सरकारी घोषित करे, न्यूनतम मजदूरी 18,000 मानदेय दे, जितना बकाया राशि पिछला वाला है वो हम को दे। और क्या आप अभी तक जब तक मांग नहीं तब तक आप कब तक आप वोटिंग रोक रहे हैं? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन। तो विशेष पदाधिकारी आए हैं बात करने के लिए आप लोगों हम लोग को सरकारी सेवा घोषित करे, रात दिन 24 घंटा का कौन नौकर ऐसा काम करता है। हम लोग डेली काम करते हैं, रात दिन हम लोग को न सुबह है न शाम है, और 24 घंटा हम लोग काम करते हैं, न ठंडा है न बरसात है, हम लोग डेली काम करते हैं। लेकिन हम लोग को कोई मौजूद नहीं देते। एक आंगनबाड़ी का देते हैं, आंगनबाड़ी अनुसार से आशा और सेवका सबको मिलता है, हम लोग को क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। चल रही है जब 18,000 रुपया हम लोग को मानदेय है, और नहीं अगर दिया जाएगा तो हम लोग को सरकारी सेवा घोषित करे। सरकारी सेवा अगर घोषित नहीं करेगा तो तब तक हम लोग आंदोलन कर रहेंगे। है 1 दिसंबर से है और रहेंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉर लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे दरभंगा। बिरौल गंडौल पथ समेत 36 योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। दरभंगा और सहरसा के बीच की दूरी हुई कम। स्थानीय लोगों के चेहरे पर साफ दिखी खुशी। नीतीश ने जमकर गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धि। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनता दल ने प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन। जुटे पार्टी के दिग्गज नेता। लगातार हड़ताल पर चल रही आशा कार्यकर्ता हुई उग्र। पवन एक्सप्रेस को रोका। रेल पटरी पर बैठ बुलंद की आवाज। मिथिला विश्वविद्यालय के 5 कॉलेजों में पीजी और डिग्री के कई विषयों की शुरू हो सकती है पढ़ाई। अगले सत्र से वर्ग प्रारंभ होने की उम्मीद। सीनेट ने पास किया प्रस्ताव। अब राज्य सरकार एवं राजभवन के ग्रीन सिग्नल का है इंतजार। और मीडिया में आई खबर तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई गीता के मामले में प्रशासन ने लिया संज्ञान। मांगी गई जांच रिपोर्ट। मिथिला विश्वविद्यालय के 5 कॉलेजों में पीजी और डिग्री के कई विषयों की शुरू हो सकती है पढ़ाई। अगले सत्र से वर्ग प्रारंभ होने की उम्मीद। सीनेट ने पास किया प्रस्ताव। अब राज्य सरकार एवं राजभवन के ग्रीन सिग्नल का है इंतजार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 5 कॉलेजों में पीजी और डिग्री के कई विषयों की शुरू होगी पढ़ाई। अगले सत्र से वर्ग प्रारंभ किए जाने की संभावना। मिथिला विश्वविद्यालय के 2 और अंगीभूत कॉलेजों में पीजी के कुछ विषयों तथा 3 कॉलेजों में डिग्री प्रतिष्ठा व पास स्तर तक के कुछ नए विषयों की पढ़ाई अगले सत्र से शुरू होगी। सीनेट से पास किए गए प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा और राज्य सरकार और राजभवन ने अगर स्वीकृति दी तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी। संबंधित कॉलेजों के लिए पास किए गए विषयों में अध्ययन के लिए छात्रों का पिछले कई सालों से लगातार उनकी रुचि थी और एक तरह का दबाव भी था।
संबंधित विषय की पढ़ाई नहीं होने से छात्रों को दूसरे कॉलेजों में जाना पड़ रहा था। विद्यार्थियों ने इसकी आवश्यकता लगातार बताई थी और कॉलेजों ने छात्रों की आवश्यकता के आधार पर विश्वविद्यालय के सामने यह प्रस्ताव रखा था, जिसे पिछले दिनों सीनेट की बैठक में पास भी कर दिया गया। विश्वविद्यालय ने अपने स्तर से सभी विहित प्रक्रियाएं भी पूरी कर ली हैं। इससे पहले निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में संबंधन एवं नई शिक्षण कार्यक्रम समिति द्वारा अनुशंसित एवं विद्वत परिषद तथा सिंडिकेट द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। सीनेट की बैठक की अधिसूचना जारी होते ही अनुशंसा के लिए सभी प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। MLSM कॉलेज और BRB कॉलेजों में PG के कई विषयों का प्रस्ताव है। जिन कॉलेजों में PG की पढ़ाई शुरू करने के प्रस्ताव पर सीनेट ने स्वीकृति दी है, उसमें BRB कॉलेज समस्तीपुर एवं MLSM कॉलेज दरभंगा शामिल है। BRB कॉलेज समस्तीपुर में सत्र 2019-2021 से भूगोल, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में MA स्तर तक की पढ़ाई शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं MLSM कॉलेज में रसायन विज्ञान की पढ़ाई संचालित करने की योजना है। विश्वविद्यालय के अधीन पहले से विश्वविद्यालय मुख्यालय के PG विभागों के अतिरिक्त दरभंगा में CM कॉलेज, CM साइंस कॉलेज, MRM कॉलेज, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, बेगूसराय में GD कॉलेज एवं मधुबनी में RK कॉलेज में PG का वर्ग संचालित है। डिग्री स्तर पर प्रतिष्ठा एवं पास कोर्स के लिए कभी साइंस कॉलेज उच्चैठ में गृह विज्ञान, संगीत एवं नाट्य शास्त्र तथा वाणिज्य विषय में पढ़ाई शुरू करने का प्रस्ताव सीनेट ने पास किया है। यह KV साइंस कॉलेज उच्चैठ के लिए है। वहीं HPS कॉलेज मधेपुर, मधुबनी में गृह विज्ञान, भूगोल एवं वाणिज्य विषय में तथा JN कॉलेज नेहरा में भूगोल, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, संगीत विषय में पास एवं प्रतिष्ठा की डिग्री स्तर तक की पढ़ाई सत्र 2019-2021 से संचालित करने का प्रस्ताव है। मीडिया में आई खबर तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई गीता के मामले में प्रशासन ने लिया संज्ञान। मांगी गई जांच रिपोर्ट। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने हायाघाट के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। मीडिया में आई खबरों के बाद हरकत में आया प्रशासन। पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटी गीता पर दरभंगा की महिला शोभा के दावे को लेकर जांच के दिए गए आदेश। अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा ने प्रखंड विकास पदाधिकारी हायाघाट, अंचल अधिकारी हायाघाट और थानाध्यक्ष हायाघाट को पत्र लिखकर यह निर्देशित किया है कि मीडिया में आई इन खबरों जिसमें पाकिस्तान से आई गीता पर दरभंगा की शोभा का दावा का जिक्र किया गया है, इस संबंध में सत्यता की जांच करें, स्थानीय स्तर पर इसका पता करें और जांच कर सुनिश्चित करें। तथ्यात्मक समेकित प्रतिवेदन सदर अनुमंडल पदाधिकारी की गोपनीय शाखा में उपलब्ध कराएं। यह निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा ने हायाघाट के BDO, CO और थानाध्यक्ष को दिया है। मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आम हड़ताल को सफल बनाने का माले ने किया आह्वान। हायाघाट के बिलासपुर में आयोजित हुई बैठक। मोदी सरकार की अंबानी अडानी परस्ती के खिलाफ राष्ट्रीय आम हड़ताल को सफल बनाने का माले ने किया आह्वान। भाजपा विरोधी ध्रुवीकरण का अहम किरदार है माले, कहा धीरेन्द्र झा ने। भाकपा माले का 11वां जिला सम्मेलन 29 और 30 जनवरी को होगा आयोजित। भाकपा माले जिला कमेटी की 2 दिवसीय बैठक हायाघाट के बिलासपुर गांव में संपन्न हुई। बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए माले के पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि देश मोदी शाही को शिकस्त देने के लिए एकताबद्ध रूप से आगे बढ़ रहा है और भाजपा संघ परिवार को संविधान लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का कोई और मौका नहीं मिलने वाला है। भाजपा राजग में भगदड़ मची है। माले नेता श्री झा ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश और खासकर बिहार में माहौल बनाने में वामपंथ खासकर माले की अहम भूमिका है। 8 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल के क्रम में बिहार में वाम दलों की ओर से 8 को पूरा समर्थन किया जाएगा और 9 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान होगा। 9 जनवरी का जो वाम दलों की ओर से मजदूर हड़ताल के समर्थन में जो बिहार बंद होगा, उस बिहार बंद में हम लोगों ने तय किया है कि आशा कर्मियों को सरकारी सेवक बनाया जाए, रसोइया को सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए, ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को, इन तमाम लोगों को सरकारी सेवक घोषित करते हुए न्यूनतम मजदूरी आधारित जो मासिक मानदेय होता है इसकी सरकार घोषणा करे और नीतीश सरकार इस बात का ऐलान करे, नहीं तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। का 11वां जिला सम्मेलन 29-30 जनवरी को आयोजित है। जिला सम्मेलन की तैयारी
पर जिला कमेटी की बैठक में बातचीत की गई है। आज दरभंगा जिला में हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल शांत दरभंगा को आज अशांत किया जा रहा है। रोज ही गोलीबारी कहीं न कहीं, सुबह उठिए अखबार उल्टाइए तो गोलीबारी की घटना पढ़ने को सुनने को मिलता है। तो ये जो अपराध की बढ़ती हुई घटना दरभंगा में हो रही है, इसके खिलाफ अभी वाम दलों की ओर से 4 जनवरी को दरभंगा टावर पर एक धरना का आयोजन किया गया है और जिला कमेटी में हम लोग बात कर रहे हैं कि दरभंगा में जो बंद पड़े अशोक पेपर मिल है, चीनी मिल है, सूता मिल है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा था, इन मिलों को कहीं धर्मगोद्धा के हाथे, कहीं किसी के हाथे, पूंजीपतियों के हाथे सरकार ने बेच दिया और अभी तक बंद है, जिसमें अशोक पेपर मिल चालू करने के सवाल पर एक लगातार धारावाहिक आंदोलन चल रहा है। और आज दरभंगा में जो जमीन का सवाल है, बासभूमि आंदोलन, किसानों के केसीसी लोन माफ़ करो, किसानों का धान खरीद शुरू करो, इन सवालों पर हमारा आंदोलन चल रहा है, आगे बढ़ेगा। ये जिला कमेटी में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी एक बात आपको बता दें कि लगातार दरभंगा में विकास के नाम पर नीतीश जी आ रहे हैं, लेकिन दरभंगा के बाढ़ का सवाल, दरभंगा के बंद मिल का सवाल, दरभंगा में बढ़ते हुए अपराध का सवाल, इस पर वो पूरी तरह चुप है। ये मुख्यमंत्री की चुप्पी, ये भाजपा वाले कल तक कह रहे थे कि जंगल राज चल रहा है, आज दरभंगा में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन ये भाजपा चुप है। इसलिए भाजपा माले यह समझ रही है। पैक्स प्रबंधक संघ बिहार के आह्वान पर जिला इकाई दरभंगा द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया गया है। पैक्स प्रबंधक संघ बिहार के आह्वान पर जिला इकाई दरभंगा द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी दरभंगा के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना आरंभ किया गया। धरना स्थल पर उपस्थित पैक्स प्रबंधकों का कहना था कि राज्य सरकार की अवहेलना के चलते राज्य के पैक्स प्रबंधकों के परिवारों में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस भुखमरी से ऊबकर राज्य के सभी प्रबंधकों को बाध्य होकर राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पैक्स प्रबंधकों को सरकारी कर्मी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। पैक्स प्रबंधकों को सरकारी कर्मी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पैक्स प्रबंधक संघ जिंदाबाद। पैक्स प्रबंधक संघ का मांग पूरी करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बिहार सरकार से इसलिए हम लोग आज धरना दे रहे हैं और हमारा धरना अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। हम लोगों का धरना है जो पैक्स प्रबंधक को सरकारी कर्मी घोषित किया जाए एवं नियमित वेतन भुगतान किया जाए। दूसरा है प्रबंधकों का वेतन बैंक खाते में भुगतान किया जाए। तीसरा है पैक्स से संबंधित सारे अभिलेख पैक्स प्रबंधक को उपलब्ध कराया जाए। चौथा है समिति के खाते का संचालन बिना किसी प्रबंधक को नहीं चलाया जाए। चेकर और मेकर का प्रशिक्षण यूजर आईडी प्रबंधकों को दिया जाए। और छठा है निबंधक सहयोग समिति पटना के पत्रांक 7199/8199 दिनांक 22/8/2016 24/9/2018 अक्षर से अनुपालन किया जाए। PFS के माध्यम से काम करने के प्रदेश के सभी पैक्स में कंप्यूटर अविलंब व्यवस्था किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम है रंजीत कुमार राणा, प्रमंडल सचिव पैक्स प्रबंधक संघ बिहार। हम लोग जिला सहकारिता पदाधिकारी दरभंगा के कार्यालय पर आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में शामिल हैं और जब तक ये मांग हम लोगों को पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। क्या नाम हुआ? अमरजीत राम, संयोजक दरभंगा जिला। अध्यक्ष संघ की ओर से जिला सहकारिता पदाधिकारी कार्यालय के सामने अपने मांगों को लेकर यहाँ आंदोलन शुरू किया। इनका जायज़ मांग है। इनका मांग है जो
वेतन का भुगतान बैंक के द्वारा किया जाए, सरकारीकरण किया जाए। हम बताना चाहते हैं जो सहकारिता आंदोलन जो पूर्व में पैक्स के प्रबंधक रहे हैं वह सहकारिता आंदोलन से जुड़े रहे हैं। लंबे अरसों से इनकी लड़ाई चल रही है जो इनको जो मानदेय मिलता है इनको नियमित किया जाए, सरकारीकरण किया जाए। आज तमाम क्षेत्र में सरकारीकरण किया जा रहा है और बिहार सरकार या केंद्र सरकार ये जो पैक्स प्रबंधक है इनको जो सम्मानजनक वार्ता कर इनको कर्मचारी घोषित किया जाए। इसमें पढ़े लिखे अच्छे नौजवान प्रबंधक के रूप में काम करते हैं, बीए हैं, एमए हैं, ग्रेजुएट हैं, ये सक्षम हैं प्रबंधक के लिए और इनको सरकार या पैक्स के माध्यम से कुछ मानदेय इनको दिया जाता है। इसीलिए इनका जायज़ मांग है। हम इनके मांगों के प्रति ये समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इनके जायज़ मांगों पर विचार किया जाए और इनको जो है सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। राज्य भर के अंबेडकर छात्रावासों की सुरक्षा समेत कई मांगों को लेकर हुआ प्रदर्शन, निकला कैंडल मार्च। राज्य भर के अंबेडकर छात्रावासों की सुरक्षा करने समेत कई मांगों को लेकर भीम आर्मी जिला इकाई दरभंगा और इनकलाबी नौजवान सभा इनोस के संयुक्त तत्वावधान में अंबेडकर कल्याण छात्रावास मुगलपुरा से विद्यार्थियों का प्रतिवाद मार्च सा कैंडल मार्च निकाला गया, जो गंगासागर, मदारपुर, अललपट्टी चौक होते हुए कर्पूरी चौक पर सभा में तब्दील हो गया। मिथिला विश्वविद्यालय के खेल मैदान में जारी है पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय क्रिकेट महिला प्रतियोगिता। पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय क्रिकेट महिला प्रतियोगिता 2018-2019 में गुरुवार को क्वार्टर फाइनल मैच में मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा एवं बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के बीच मैच खेला गया। बिलासपुर विश्वविद्यालय ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जिसमें 17 ओवरों में कुल 35 रन पर ऑल आउट हो गए सभी। वहीं मिथिला विश्वविद्यालय ने 1 विकेट खोकर 7 ओवरों में अपनी जीत दर्ज की। जीत दर्ज करके लीग मैच में उन्होंने प्रवेश किया। वहीं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में मैच पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय एवं कोलकाता विश्वविद्यालय के बीच खेला गया, जिसमें कोलकाता विश्वविद्यालय ने जीत दर्ज करके लीग मैच में प्रवेश किया। 28 दिसंबर को लीग मैच में डॉक्टर नागेंद्र स्टेडियम में मिथिला विश्वविद्यालय एवं कोलकाता विश्वविद्यालय के बीच मैच होगा। वहीं संस्कृत विश्वविद्यालय मैदान में पूर्वांचल विश्वविद्यालय एवं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के बीच मैच खेला जाएगा। ये तब तक के समाचार, बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे दरभंगा, बिरौल गंडौल पथ समेत 36 योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। दरभंगा और सहरसा के बीच की दूरी हुई कम, स्थानीय लोगों के चेहरे पर साफ दिखी खुशी। नीतीश ने जमकर गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धि। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनता दल ने प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन, जुटे पार्टी के दिग्गज नेता। लगातार हड़ताल पर चल रही आशा कार्यकर्ता हुई उग्र, पवन एक्सप्रेस को रोका, रेल पटरी पर बैठ बुलंद की आवाज। मिथिला विश्वविद्यालय के 5 कॉलेजों में पीजी और डिग्री के कई विषयों की शुरू हो सकती है पढ़ाई। अगले सत्र से वर्ग प्रारंभ होने की उम्मीद। सीनेट ने पास किया प्रस्ताव, अब राज्य सरकार एवं राजभवन के ग्रीन सिग्नल का है इंतजार। और मीडिया में आई खबर तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई गीता के मामले में प्रशासन ने लिया संज्ञान, मांगी गई जांच रिपोर्ट। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।